जुआ ने केवल मनुष्य को ही नहीं बर्बाद किया, बल्कि इसके चपेट से भगवान भी नहीं बच सके। महाभारत काल में पांडवों को तथा पार्वती के साथ भगवान शिव जी को इस खेल में सब कुछ गंवाना पड़ा था। शायद इन्हीं देवताओं की गलती से सबक लेकर बड़े बुजुर्गों ने हम सबको जुआ खेलने से हमेशा मना किया है और इसको एक बुरे रूप में बताया गया है। जुए के कारण उस काल से लेकर इस काल तक कई परिवार बर्बाद हुए हैं। इसे कभी भी एक खेल के रूप में नहीं देखा गया, क्योंकि इसके पीछे बिना मेहनत के लगभग कमाना और षड्यंत्र जैसा कृत्य शामिल होता है। जुआ के कारण भगवान शंकर को सब कुछ हारना पड़ा था। कहा जाता है कि एक बार भगवान शंकर ने माता पार्वती को अपने हाथ एक क्रीड़ा खेलने का प्रस्ताव दिया। इस खेल में भगवान शिव सब कुछ पार्वती जी के हाथों हार जाते हैं। क्रीड़ा में सब कुछ हार जाने के बाद भगवान शिव पत्तों के वस्त्र पहनकर गंगा के तट पर चले जाते हैं। यह देखकर पार्वती बहुत ही चिंतित हो गई। माता पार्वती ने गणेश जी को पूरी बात बताई। माता की व्यथा सुनकर गणेश जी स्वयं जुआ खेलने शंकर भगवान के पास पहुंचे। अब गणेश जी की लीला देखिए, वह शिव जी से क्रीड़ा जीत जाते हैं। यह समाचार माता को सुनाते हैं, लेकिन माता पार्वती खुश नहीं होती। वह अपने साथ शिव जी को लाने के लिए भी कहती हैं। गणेश जी भोले बाबा की तलाश में चले जाते हैं। उधर पार्वती से नाराज भोलेनाथ लौटने से इनकार कर देते हैं। भोलेनाथ की मदद के लिए उनके परम भक्त रावण ने बिल्ली का रूप धारण कर गणेश जी के वाहन मूषक भगा देते हैं। अब भगवान विष्णु ने भोलेनाथ की इच्छा से पासा का रूप धारण कर लिया था। शंकर जी ने गणेश जी से कहा कि यदि पार्वती फिर से मेरे साथ जुआ खेलने के लिए राजी हो जाती है तो मैं चलने के लिए तैयार हो जाऊंगा। शिव जी के प्रस्ताव से पार्वती हंस पड़ी और कहा कि अब जुआ खेलने के लिए क्या है आपके पास। यह सुनकर नारद जी ने अपनी वीणा आदि सामग्री शिवाजी को दे दी। चूंकि पासा के रूप में भगवान विष्णु थे, इसलिए हर बाजी शिवजी ही जीतने लगे। परंतु इस खेल की चाल गणेश जी समझ गए थे और माता पार्वती को बता दिया। यह सुनकर माता पार्वती जी को गुस्सा आ गया। यह देखकर रावण ने माता पार्वती जी को समझाने का प्रयत्न किया। उनका गुस्सा शांत हुआ। क्रोध में माता ने भोलेनाथ को श्राप दे दिया कि गंगा की धारा का बोझ उनके माथे पर हमेशा बना ही रहेगा। पार्वती जी ने नारद को भी श्राप दिया कि वे भी एक स्थान पर नहीं टिके रहेंगे। उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि रावण तुम्हारा शत्रु होगा और रावण का विनाश विष्णु के ही हाथों होगा। तथा कार्तिकेय को माता पार्वती ने कहा कि वह हमेशा बालक के रूप में ही रहेंगे। तो देखा आपने माता पार्वती का गुस्सा कितना ज्यादा था।